हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी एंड इस कंजर्वेशन का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ द मेजर ऑफ। जेनेटिक डाइवर्सिटी वो डाइवर्सिटी होती है जो कि जीन के लेवल पर होती है। जीन के लेवल पर देखा जाता है प्लांट को, एनिमल को, और इस हिसाब से उसे बांट दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की वेराइटी इन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेंट है उसमें क्या वेराइटी है उसी पे स्पेसिफिकेशन ये होता है। फिर है टर्म अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू। अल्फा डाइवर्सिटी कहा जाता है कम्युनिटी डाइवर्सिटी को। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू जेनेटिक डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चर क्रॉप इज। थ्रेट का मतलब होता है खतरा। अगर एग्रीकल्चर क्रॉप की बात करें, क्योंकि क्रॉप में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी जीन के लेवल पर देखी जाती है। जैसे राइस है, राइस की भी आप वैरायटी निकालें तो जीन के लेवल पर अनेकों राइस के प्रकार आपको मिल जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा नुकसान, इसे सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? तो इसे सबसे ज़्यादा खतरा है हाइल्ड वैरायटी से। अगर HIV का इंट्रोडक्शन हुआ तो इसे खतरा हो सकता है। फिर है कि IUCN रेड डाटा लिस्ट। IUCN है आप इसका फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा। ये रेड डाटा लिस्ट को जारी करता है। 500 साल से कर रहा है, सॉरी 500 साल से नहीं कर रहा है। इन द लास्ट 500 ईयर डॉक्यूमेंट द एक्सटेंशन ऑफ नियरली, यानी ये जो डॉक्यूमेंट जारी कर रहा है बीते सालों से, उसमें इसने 784 स्पेसीज के इंस्ट्रिक्शन की बात की है। इंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि ये सारे प्रजाति जो है पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। अब इनका नामो निशान, यानी अभी एक भी इनके स्पेसीज के एक भी जो है जिंदा नहीं बचे हैं बच्चे, ये कोई जिंदा नहीं बचे हैं। इंक्लूडिंग, जिसमें कि कौन इंक्लूड कर रहे हैं? तो 359 इन्वर्टेब्रेट इंक्लूड कर रहे हैं। वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। एम्फीबियन आपको पता होगा वो होते हैं जो कि लैंड पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। तो वेस्टर्न घाट में ज़्यादा एम्फीबियन है ईस्टर्न घाट के मुकाबले। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि स्पीसीज की बात हो रही है यहाँ पे एम्फीबियन की। सैक्रेड ग्रोव्स इन इंडिया आर रिलेटेड विथ। आपने सैक्रेड ग्रोव्स का नाम सुना होगा। ये जो पवित्र स्थल या फिर पेड़ आप कह सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कि फॉरेस्ट पैच अराउंड द प्लेस ऑफ वर्शिप। यहाँ पे जो लोग हैं पूजा करते हैं। फॉरेस्ट का पैच होता है, ये जगह होती है फॉरेस्ट में, वहाँ पे पवित्र पवित्र पेड़ होते हैं, लोग वहाँ की पूजा करते हैं। ये भी अलाउड नहीं होता है किसी को कि वहाँ की एक लकड़ी भी कोई जा कर के तोड़ ले। लोग इस तरह से सैक्रेड ग्रोव्स का केयर करते हैं। फिर है कि इकोलॉजी डाइवर्सिटी या फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट एट कम्युनिटी लेवल। ये कम्युनिटी लेवल पर एग्जिस्ट करता है, इसे अल्फा डाइवर्सिटी भी कहते हैं, और ये 3 प्रकार का होता है। तो आपको करेक्टली मैच देखना है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। देखते हैं यहाँ पे इसका ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा गामा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर द इंटायर जोग्राफिकल एरिया। जितना भी जोग्राफिकल एरिया है उन सब की डाइवर्सिटी गामा डाइवर्सिटी में देखी जाती है। फिर हमें मैच करना है, हाँ सही आपको यहाँ पे मैच करना है, यानी जिन जिन चीज़ से ये सारी चीज़ रिलेटेड है वही मैच करना है। तो देखिए, पहला है रिवर पॉपर हाइपोथेसिस, यानी यहाँ पे जो ये हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस क्या होता है कि जिसमें कोई भी कुछ बताते हैं। तो रिवर पॉपर हाइपोथेसिस पॉल एलरिक ने दिया था। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। कम्युनिटी विथ मोर स्पीसीज, यानी बहुत सारी स्पीसीज है और कम्युनिटी है। देखिए, ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे कि स्पीसीज ज़्यादा होती है, चाहे वो किसी चीज़ की स्पीसीज हो, तो वो इस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, और ऐसा न देखा गया है। तो इसका हो जाएगा मोर स्टेबल। फिर है कम्युनिटी विथ लेस स्पीसीज। तो जब कम्युनिटी में स्पीसीज ही कम हो जाएंगे तो वो लेस स्टेबल हो जाएगी। और फिर है टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दिया था? तो ये टर्म कॉइन किया गया था एडवर्ड विल्सन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं 3 नंबर पे।
3 नंबर भी वही है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है इससे मैच करके इसे मिलाना है, और ये आप तभी बना पाएंगे जब आप चैप्टर पढ़े होंगे। तो देखिए पहला है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या होता है? तो एरिया ऑफ हाई इंडेमिज्म एंड हाई लेवल ऑफ स्पीसीज। हॉट स्पॉट्स ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस होती है। हमारे यहाँ भी 3 हॉट स्पॉट हैं, जिसमें कि एक वेस्टर्न घाट पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है। फिर है प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया ये होती है कि ये ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे कि बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ नेचुरल रिसोर्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, इसीलिए उस एरिया को प्रोटेक्टेड का तमगा दे दिया गया है। फिर है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो है क्यों बनाया गया? ये सरकार के द्वारा बनाया गया ताकि जो जानवर हैं उन्हें बेहतर जीवन दिया जा सके। फिर चौथा बचा बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम के जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन। एक्सिटू कंजर्वेशन क्या होती है? जब कंजर्वेशन उसे उसके वातावरण से बाहर निकाल के दी जाती है। तो ये हो जाता है सीड बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज इन द इंडियन कंसेप्ट। इन्वेसिव यानी जो खतरनाक, जो कि वेसिव मतलब खतरनाक, इन्वेसिव मतलब कि जो नहीं है, जिसने खतरा यहाँ पे आके नहीं। इस क्वेश्चन का मतलब है जिसने एलियन स्पीसीज, तो जो बाहर से है लेकिन उसने कोई खतरा भारत के केस में भारत में आकर नहीं मचाया है, तो वो है साइनोडोन। अगर लैंटेना, पार्थेरियम, इग्नोरिया, ये तीनों ने जब यहाँ पे भारत में इसे इंट्रोड्यूस किया गया तो कुछ ना कुछ नुकसान इन तीनों ने किया है। जैसे इग्नोरिया है साइंटिफिक नेम, आपने चैप्टर 1 में ही पढ़ना था। ये वाटर हाइसिंथ को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? इसी का नाम वाटर हाइसिंथ है, ताकि क्योंकि इसके फ्लावर ब्यूटीफुल थे, लेकिन जैसे इसे पॉन्ड में इंट्रोड्यूस किया गया, पानी में इंट्रोड्यूस किया गया, इसने क्या किया? वहाँ पे जो मौजूद जितनी भी ऑक्सीजन थी उसको सबको ले लिया, वहाँ की मछलियाँ मरने लगी। तो ये नुकसान हुआ था वाटर हाइसिंथ से, और इसे रिमूव करना भी बहुत कठिन है। फिर है कि यहाँ पे आपको मैच करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उससे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिला के, तो इसे हम मैच करते हैं। देखिए पहला है डोडो का हो जाएगा मॉरिशस। डोडो मॉरिशस की ही पक्षी थी, और मॉरिशस क्या है? तो एक देश है। फिर है रेसर पाइन क्या होती है? एक प्रकार की दवाई होती है जिसे कि ट्रीट करने के लिए, लोगों में बीमारी ठीक करने के लिए किया जाता है। यह रॉविल्फिया से प्राप्त होता है। नील पर्च इन लेक विक्टोरिया में नील पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया था। यह क्या थी? एलियन स्पीसीज थी, यानी बाहर देश से लाकर इसे वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर है मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बहुत प्रकार के फ्लोरा है, फौना है, जानवर हैं, बहुत सारे फल फूल है, ये सारे क्यों खत्म हो रहे हैं? इसका मेन काम क्या है? इसका मेन कारण ये है कि उनके जो हैबिटेट है वो खत्म हो रहा है। हैबिटेट यानी उनका निवास स्थान, उनके जो निवास स्थान है उसको मानव खत्म किए जा रहा है। जैसे जंगल है, जंगल में जानवर रहते हैं, ये तो जंगल काट रहा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। फिर है कि वन हॉर्न डायनासोरस शोन बिलो इज स्पेसिफिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी। देखिए यहाँ पे इमेज दे दिया गया है, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में ये इमेज दिया रहे। वन हॉर्न डायनासोरस सिर्फ असम में ही पाया जाता है, और ये काजीरंगा सेंचुरी का सीन दिया हुआ है यहाँ पे। फिर है कि नेचुरल एक्सटिंक्शन को कौन सा स्टेटमेंट बेहतर तरीके से बताता है? नेचुरल एक्सटिंक्शन यानी प्राकृतिक तौर पे वो इंस्टिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, लुप्त हो गए, विलुप्त हो गए, और अब कुछ ना बचा। एक्सटेंशन एवेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, तो ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे तो होगी नहीं, क्योंकि नेचर की बात की जा रही है, तो ह्यूमन को हटा देंगे। स्लो रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सिस्टिंग स्पीसीज, यानी जो स्पीसीज थी वो धीरे धीरे रिप्लेस होती गई। फिर है कि ऑल्सो नोन एज बैकग्राउंड एक्सटेंशन, इसे बैकग्राउंड एक्सटेंशन भी कहते हैं।
और ऐसा हुआ कि एक बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे खुद ब खुद एक्सटेंट हो गई। तो ये तीनों ऑप्शन इसको लेकर सही है, नेचुरल एक्सटेंशन को लेकर। फिर 15 नंबर है कि द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज। रेड लिस्ट कौन देता है? तो IUCN देता है। 15 का बी नंबर हो जाएगा। डोडो पैसेंजर पिजन स्टेलर स्टीकॉफ बिकम एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 500 ईयर। बीते 500 सालों में ये जो डोडो थी और ये जो स्टीलर सीकॉफ थी, ये दोनों लुप्त हो गए पूरी तरह से। क्यों लुप्त हो गए? आखिर क्या हो गया इनके साथ? मेन कारण क्या था? तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन था, अत्यधिक दोहन, या फिर दूसरा नाम कहे तो अत्यधिक लालच। ये जो डोडो थी, डोडो पक्षी तो थी लेकिन ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं पाती थी। जब ये माइग्रेशन करने के लिए निकलती थी तो जो लोग थे वो क्या करते थे? इसे पकड़ लेते थे। इसका मांस बहुत मीठा होता है, इसको पकड़ लेने के बाद इसे खा जाते थे। ये सिलसिला चलता रहा और आज ये हो गया है कि टोटो बची ही नहीं। हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में एक स्थान है। वहाँ पे जब देखा गया कि बहुत ही दिक्कत वाली बात है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नष्ट हो रही है, अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जब कुछ होता है तभी लोगों का ध्यान आकर्षित जाता है, पहले से लोग तो कुछ करते नहीं हैं। इसीलिए तो एक कन्वेंशन मीट किया गया 1992 में। इस कन्वेंशन को कौन सा नाम दिया गया था? इसका नाम था द अर्थ समिट। वहाँ पे बहुत सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी। फिर 18 नंबर कि वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी वर्ल्ड समिट हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझिए, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। जैसे कि अभी हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज संसाधन मौजूद हैं, हम क्या करेंगे? इसे थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे और इसमें से जो लार्ज पार्ट होगा उसे रखते भी जाएंगे, ताकि भविष्य में जो पीढ़ी आए उसके लिए भी हम इसे यूज कर सकें। तो इसी पे लेकर चर्चा की गई थी और ये चर्चा हुई थी साउथ अफ्रीका में। यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यानी कि हम वर्तमान में तो संसाधन का यूज करें ही, लेकिन हम संसाधन को रिजर्व करके रख भी दें, क्योंकि संसाधन तो लिमिटेड है। एक दिन ऐसा आएगा कि संसाधन खत्म हो जाएंगे, तो भविष्य में लोग क्या करेंगे? इसीलिए ताकि संसाधन आगे के लिए भी रहे।